गुड आफ्टरनून ऑल। आज हम लोग थोड़ी सी वापस जनरल एंट्री की बात करेंगे। कुछ जनरल एंट्री मैं आप लोगों को अलग से करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ जनरल एंट्री की आज हम लोग बात कर रहे हैं। फर्स्ट एंट्री जो कि हम लोग एक मिक्सचर एंट्री ले रहे हैं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश फर्नीचर एंड गुड्स, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने जब फर्स्ट एंट्री की बात करते थे तो हम लोग बात करते थे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, लेकिन कैश के साथ में जब फर्नीचर या कोई असेट्स या कुछ भी है ना, या फिर हम लोग गुड्स की बात करें, हम लोग जब भी अगर फर्नीचर गुड्स साथ में लेके चले तो हम लोगों को मिक्सचर एंट्री करनी है, ठीक है। कैश अकाउंट को तो हम लोग डेबिट करते हैं, कैश हमारे यहाँ पे आ रहा है। फर्नीचर अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं, फर्नीचर भी आ रहा है। परचेस अकाउंट को डेबिट कर देंगे क्योंकि परचेस, ठीक है, कर रहे हैं, हम लोग गुड्स खरीद रहे हैं। टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, जितना कैश फर्नीचर और परचेस अकाउंट में अमाउंट डलेगा उतना हमारा कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड एंट्री है परचेस गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट बेसिस। हम लोगों ने माल खरीदा है कैश बेसिस पर और क्रेडिट बेसिस पर, ठीक है। तो हम लोग जब एंट्री करते थे तो अलग अलग एंट्री करते थे, अभी हम लोगों को साथ में एंट्री करनी है। परचेस अकाउंट तो डेबिट हो गई, ठीक है, चाहे वो कैश बेसिस पे हो या क्रेडिट बेसिस पर, ठीक है। टोटल अमाउंट हमारा परचेस अकाउंट में चला जाएगा। और टू कैश अकाउंट जितना हम लोगों ने कैश में किया है, और टू सप्लायर, सप्लायर की जगह हम लोग क्रेडिटर शब्द का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कैश अकाउंट हम लोग जितना अकाउंट से हम लोग कैश में ख़रीद रहे हैं उसको क्रेडिट कर देंगे, और टू सप्लायर या क्रेडिटर अकाउंट को हम लोग उतना अमाउंट से जितना कि हम लोगों ने क्रेडिट बेसिस पर ख़रीदा है हम लोग उसको क्रेडिट कर देंगे। थर्ड एंट्री है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है। बैंक की एंट्री हम लोगों ने ऑलरेडी पहले बहुत सारी एंट्री डिस्कस कर चुके हैं। तो बैंक में जब भी डिपॉजिट होता है तो हम लोगों को पता है बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि बैंक डिपॉजिट कर रहा है, बैंक में पैसा जा रहा है, ठीक है, पाने वाला बैंक हो गया है। और टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि हम लोग जब भी देने वाले की गिवर की बात करते हैं तो गिवर जो है कैश अकाउंट है, मतलब कि कैश हमारे यहाँ से जा रहा है, तो कैश अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। फोर्थ एंट्री कैश सेल्स एज वेल एज क्रेडिट सेल्स, ठीक है। अब कैश सेल्स किया है और उसके साथ साथ में क्रेडिट सेल्स भी किया है, ठीक है, दोनों के साथ में कंपोजिट एंट्री कर लेते हैं। चाहे हम लोगों ने, चलो सबसे पहले तो कैश सेल्स की बात करें तो कैश अकाउंट डेबिट करते हैं क्योंकि कैश आया है, जब भी कैश आता है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाता है, ठीक है। क्रेडिट सेल्स की बात करिए तो क्रेडिट में हमारे डेटर्स बढ़ गए होंगे, ठीक है। जितने हम लोगों ने किसी को अगर माल बेचा होगा और उसने अगर हम लोगों को पैसा नहीं दिया होगा, मतलब कि उधारी में माल बेचा है, तो हमारे डेटर्स बढ़ गए, ठीक है। तो डेटर्स अकाउंट उतने अमाउंट से डेबिट हो जाएंगे। और टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट टोटल अमाउंट चाहे वो कैश का हो या चाहे क्रेडिट को हो, दोनों अमाउंट मिला के हमारा टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट चेक रिसीव्ड फ्रॉम ए। अब ए करके हमारा कोई कस्टमर होगा जिससे कि हम लोगों ने चेक रिसीव्ड किया, ठीक है। जब तक हम लोग बैंक अकाउंट में डिपॉजिट नहीं कर देते हैं तब तक हम लोग बैंक का नाम नहीं लिखेंगे। चेक इन हैंड अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे क्योंकि चेक रिसीव हुआ है। जब भी चेक रिसीव्ड की बात होती है, जब भी हम लोग रिसीव करते हैं हमारे बिज़नेस के अंदर, तो हम लोग उसके नाम से एंटर कर देते हैं, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और टू ए है ना, ए से हम लोगों को प्राप्त हो रहा है तो ए को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट है पेड रेंट, सैलरी, कमीशन एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ठीक है। अब हम लोगों ने चारों एक्सपेंडिचर को, चारों एक्सपेंसेस को हम लोगों ने कंपोजिट कर दिया, साथ में लिख दिया, ठीक है। अभी तक हम लोग अलग अलग एक्सपेंडिचर की बात करते थे, रेंट की अलग बात करते थे, सैलरी की अलग बात करते थे, चाहे भी कोई भी एक्सपेंसेस हो हम लोग अलग बात करते थे। लेकिन अभी हम लोगों ने रेंट, सैलरी, कमीशन और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस को हम लोगों ने साथ में लिख दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, कंपोजिट एंट्री कर लेते हैं। रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट और इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जितना अमाउंट चारों का मिला के बनेगा उतना कैश अकाउंट में हम लोग क्रेडिट कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट एंट्री हमारी इंटरेस्ट रिसीव्ड और कमीशन रिसीव्ड ऑन कैश, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, कमीशन रिसीव्ड हुआ है, कोई भी इनकम रिसीव्ड हो हम लोगों को उसको क्या करना पड़ता है, क्रेडिट करना पड़ता है हमारे रूल के हिसाब से। तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि कैश मिल रहा है, ठीक है। जितना इंटरेस्ट और कमीशन से अमाउंट बनेगा वो कैश में ही मिलेगा, तो कैश अकाउंट को तो हम लोग डेबिट कर देंगे। और टू इंटरेस्ट अकाउंट और टू कमीशन अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे क्योंकि हम लोग हमारी इनकम को जो है क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न टू मोहन। अब मोहन से अभी कभी हम लोगों ने माल ख़रीदा होगा, ठीक है, तो हो सकता है उसमें से कुछ डिफेक्टिव माल निकल गया हो या कुछ ज़्यादा माल निकल गया हो जो हम लोग उसको रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो रूल के हिसाब से देखते हैं, रूल बोलता है कि जब भी पाने वाले व्यक्ति की बात करते हैं, पाने वाला व्यक्ति कौन, रिटर्न हम लोग किसको कर रहे हैं, मोहन को करें, तो मोहन पाने वाला व्यक्ति हो गया, मोहन को तो हम लोग डेबिट कर देंगे। और हमारे यहाँ से माल जा रहा है मतलब कि हम लोगों ने परचेस किया था तो उस परचेस को हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, तो एंट्री हो जाएगी परचेस रिटर्न के अकाउंट के नाम से, ठीक है। तो एंट्री इसकी मोहन अकाउंट डेबिट, मोहन है ना, ठीक है, मोहन डेबिट हो जाएगा और टू परचेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है गुड्स रिटर्न बाय सोहन। अब सोहन को हम लोगों ने
माल रिटर्न किया, ठीक है। अभी हम लोग गुड परचेस रिटर्न की बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग गुड्स रिटर्न की बात करें, मतलब सेल्स रिटर्न की बात करें, ठीक है। परचेस रिटर्न को हम लोगों ने क्रेडिट किया था, सेल्स रिटर्न को हम लोग डेबिट कर देंगे, और गिवर, ठीक है, गिवर को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो सोहन को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। तो इसकी एंट्री बन जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, मतलब कि माल हमारे पास वापस आ रहा है सेल्स रिटर्न के नाम पे और टू सोहन, सोहन के द्वारा है, ठीक है। नेक्स्ट है विड्रॉ कैश एंड गुड्स फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए कभी भी हम लोग अगर कैश विड्रॉ करते हैं या चाहे हम लोग गुड्स विड्रॉ करते हैं, हम लोग उसको ड्राइंग के नाम पे एंट्री करते हैं। तो ड्राइंग हमारा एक खर्चा हो गया है, तो ड्राइंग जब खर्चे की बात करें तो हम लोग खर्चे को डेबिट करते हैं, तो ड्राइंग अकाउंट को डेबिट कर दिया, और टू कैश अकाउंट और टू गुड्स या परचेस अकाउंट, ठीक है। कैश जितना कि कैश की बात करें और गुड्स जितना हम लोग गुड्स की बात करें उनको क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू राम ₹4,000 एंड रिसीव्ड कैश 3,950 रुपीज़ ओनली, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करें कि हम लोगों ने राम को माल बेचा है 4,000 का और उससे रिसीव्ड हुए 3,950 रुपये, मतलब कि कहीं ना कहीं 50 रुपये कम रिसीव्ड हुए, ठीक है। अब ये कम जो रिसीव्ड हुए हैं ये हम लोग डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सपोज़ हम लोग अगर मार्केट में गए और हम लोगों ने कोई माल ख़रीदा है, ठीक है, 4,000 की बात करते हैं, 4,000 का माल ख़रीदा है और हम लोगों ने उसको 3,950 रुपये पकड़ा दिया, उसने रख भी लिया, ठीक है। मतलब कि हम लोगों ने 50 रुपये डिस्काउंट काट के दिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस का अमाउंट होगा हम लोग उसको लॉस नहीं बोलेंगे, हम लोग उसको डिस्काउंट बोलेंगे, मतलब कि हम लोग उसको कोई खर्चे का नाम नहीं दे सकते, डिस्काउंट का नाम देंगे कि डिस्काउंट काट के हम लोगों ने उसको पैसा दिया, ठीक है। चलो सॉरी, यहाँ पर सोल्ड गुड्स की बात हो रही है, मतलब कि हम लोगों ने उससे लिया है, ठीक है। 4,000 का माल बेचा था, उसको 4,000 लेने थे, तो उसने 3,950 रुपये दिए हैं, तो 3,050 रुपये हम लोगों ने उससे रिसीव किए, ठीक है। जब कैश रिसीव्ड होता है तो हम लोग डेबिट करते हैं, ठीक है। कम रिसीव्ड हुआ है 50 रुपये से, तो 50 रुपये हम लोग डिस्काउंट अकाउंट में लिख देंगे, और डिस्काउंट हमारा लॉस होता है, इसलिए लॉस को हम लोग डेबिट करते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और टू सेल्स को तो हम लोग क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो सेल्स अकाउंट में 4,000 रुपये आ जाएंगे, कैश अकाउंट में 3,950 रुपये रिसीव्ड किए हम लोगों ने, और डिस्काउंट के नाम पे हम लोगों ने 50 रुपये उसको डिस्काउंट दिया, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट चेक गिवन टू मिस्टर राकेश। सॉरी, राकेश को हम लोगों ने चेक दिया, ठीक है। पहले हम लोग चेक रिसीव कर रहे थे, यहाँ पर हम लोगों ने चेक दिया है, ठीक है। चेक देने की बात आती है तो हम लोग बैंक का नाम लिखते हैं, क्योंकि हम लोगों ने हमारे यहाँ से उतना अमाउंट काट दिया है, ठीक है। मतलब कि बैंक अकाउंट से हमारे इसमें हम लोगों ने एंट्री कर दी है कि उतना अमाउंट जो है वो बैंक से डिडक्ट कर दिया जाए, ठीक है। तो पाने वाले को डेबिट करो, तो डेबिट तो हम लोगों ने राकेश को कर दिया है। टू बैंक अकाउंट, बैंक से हमारा क्या हो रहा है, पैसा कट रहा है, बैंक से हमारा पैसा कट जाएगा चेक के द्वारा, तो हम लोग बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री रिसीव्ड फ्रॉम पे, बी से रिसीव्ड हुआ है 50% ₹1, मतलब कि ₹1 में 50 पैसे रिसीव्ड हुआ है। मतलब कि हम लोग यहाँ बात करें कि हम लोगों को बी से पैसा लेना था, बी ने बोला है कि यार अभी मेरे पास मतलब कि या तो पैसा है नहीं, या फिर हो सकता है बी जो है दिवालिया हो गया, ठीक है। उससे हम लोगों को ₹1 में 50 पैसा ही प्राप्त हो रहा है, मतलब कि जितना भी अमाउंट मिलेगा उसका हम लोगों को, जितना अमाउंट हम लोगों को बी से लेना था उससे हम लोगों को आधा, ठीक है। सपोज़ हम लोग 10,000 की बात करते हैं कि 10,000 अगर हम लोगों को लेना होगा तो 10,000 में से 5,000, ठीक है। ₹1 में 50 पैसे का मतलब होता है जितना आपको लेना है उससे आधा आपको मिल रहा है, ठीक है। तो अगर 10,000 लेना होगा तो 10,000 का 5,000 ही मिलेगा। अब ये 5,000 जो डिफरेंस अमाउंट है वो हम लोगों को बोलना पड़ेगा कि हमारा बैड डेट्स है। बैड डेट्स मतलब कि ऐसा पैसा जो अब हम लोगों को नहीं मिलेगा, डूब गया, ठीक है। तो सबसे पहले एंट्री की बात करें तो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश हम लोगों को मिल रहा है, ठीक है। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैड डेट्स हमारा लॉस है, ठीक है। अब हम लोगों को ऐसा पैसा जो हम लोगों को नहीं मिलेगा, हमारा लॉस हो जाता है, तो लॉस को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और टू बी, ठीक है, बी से हम लोगों को मिलना था, गिवर हो गया बी, तो बी को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। बी के अकाउंट में सपोज हम लोग अगर 10,000 की बात करें तो 10,000 क्रेडिट हो जाएगा, और कैश अकाउंट में 5,000 डेबिट हो जाएगा, और 5,000 हमारा बैड डेट्स अकाउंट में चला जाएगा, जो कि पैसा अब हम लोगों को नहीं मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री हम लोगों की गुड्स वर्थ ₹10,000 वर डिस्ट्रॉय बाय फायर एंड क्लेम रिसीव्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी ओनली ₹6,000। ये नई एंट्री आई है, ठीक है। हमारा 10,000 का माल जो है वो ख़राब हो गया या जल गया है फायर में, ठीक है, आग से जल गया है, ठीक है। हम लोगों ने इंश्योरेंस करवाया होगा, इंश्योरेंस कंपनी से हम लोगों ने क्लेम किया और क्लेम के बदले में हम लोगों को ₹6,000 ही रिसीव्ड हुए हैं, ठीक है। अब सबसे पहले रिसीव हुए हैं तो रिसीव बैंक अकाउंट में ही होंगे, ठीक है। तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो हम लोग कहीं ना कहीं
चेक के द्वारा या फिर बैंक अकाउंट के थ्रू पैसा मिलेगा, ठीक है, क्लेम का पैसा। तो बैंक अकाउंट को तो हम लोगों ने डेबिट कर दिया। अब यहाँ पर 10,000 में से 6,000 ही रिसीव्ड हुए हैं, मतलब कि 4,000 अभी भी हमारा लॉस है। तो लॉस को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे लॉस बाय फायर अकाउंट के नाम से, ठीक है। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट हो जाएगा 4,000 से, और टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट हो जाएगी 10,000 से क्रेडिट, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट हो गया, और टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट जो है हमारा क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट, चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग ₹40,000, ठीक है। 40,000 हम लोगों ने फर्नीचर हमारे पास में, उसका 10% हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी हम लोग फिक्स असेट्स की बात करते हैं तो फिक्स असेट्स में हम लोगों को मालूम है कि वो धीरे धीरे हमारे यहाँ से कम हो जाएगी, मतलब कि उसकी वैल्यूएशन कम हो जाएगी। उस वैल्यूएशन कम हो जाने को हम लोग डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं, ठीक है। जो हम लोगों को हर साल है ना कुछ फिक्स जो अमाउंट है हम लोगों को अलग से कम करना पड़ता है। तो 10% से हम लोगों को डेप्रिसिएशन लगाना है, ठीक है। तो 10% कितना होता है 40,000 का, 10% 4,000 हो जाता है। तो 4,000 से हम लोग डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। डेप्रिसिएशन जो है हमारा क्या है, एक तरीके का लॉस है, तो लॉस को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू फर्नीचर अकाउंट, जब हम लोग खरीदते हैं तो फर्नीचर या कोई भी असेट्स होती है हम लोग उसको डेबिट कर देते हैं। यहाँ पर हमारी असेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो हम लोग असेट्स की वैल्यू को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, कम कर देंगे उतने अमाउंट से, ठीक है। तो फर्नीचर अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट है लोन रिसिव्ड फ्रॉम SBI ऑफ वर्थ ₹1 लाख। SBI से हम लोगों ने लोन रिसीव्ड किया, ठीक है। अब लोन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहली बात, लोन जब भी मिलेगा तो हमारा बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, हमारे बैंक अकाउंट में मिलेगा। हम लोगों को कभी भी कैश में लोन नहीं मिलता है, ठीक है। तो अगर हम लोग SBI की बात करें तो SBI बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो गया, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं बैंक अकाउंट की और SBI की बात करें, ठीक है। तो SBI बैंक अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा, मतलब कि जहाँ जिस अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है पैसा और जिस अकाउंट से डिपॉजिट हो रहा है उसको हम लोग कर देंगे क्रेडिट, मतलब कि टू SBI बैंक लोन अकाउंट को हम लोग कर देंगे क्रेडिट। लोन अकाउंट से हमारे SBI बैंक अकाउंट में डेबिट ट्रांसफ़र हो पैसा, तो जिस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो, जिस अकाउंट में डिपॉजिट हो उसको तो डेबिट कर दो, और जिस अकाउंट से डिपॉजिट हो रहा है, जिस अकाउंट से पैसा निकल कर हमारे अकाउंट में आ रहा है उसको हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। लास्ट एंट्री है पेड इंटरेस्ट ऑन लोन वर्थ ₹1,000। इंटरेस्ट के नाम पे हम लोगों ने पैसा पे किया है ना, लोन लिया है तो लोन पे हम लोगों को इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो हम लोगों ने इंटरेस्ट जब पे किया है तो जब भी हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे तो इंटरेस्ट हमारा क्या हो गया, खर्चा हो गया, और खर्चे को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट को हम लोगों ने कर दिया डेबिट, और टू कैश अकाउंट अभी हम लोग मान के चल रहे हैं कि हम लोगों ने कैश में डिपॉजिट करवाया होगा, ठीक है। तो जब भी हम लोग लोन खाते में पैसा चुकाएंगे तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा, और टू कैश अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि उतना पैसा हमारे पास से जा रहा है, निकल रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एंट्री थी जो कि बताना ज़रूरी था, ठीक है। तो वो हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिए। कुछ और इम्पोर्टेंट एंट्री है जो आगे हम लोग अगले क्लास में या अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो इस एंट्रियों को, इन एंट्रियों को अच्छी तरीके से समझ लेना। अगर कुछ दिक्कत आती है तो हम लोग वापस से इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है।